डिस्क्लेमर क्या है कि मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैं जो भी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, वो मैं अपने अपने अनुभव के आधार पे कर रही हूँ। जो भी मैं रिसर्च करती हूँ, जो भी मैं एजुकेशन ले रही हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको चीज़ें यहाँ पे डिलीवर करूँगी, ठीक है? तो अगर हम इससे क्रिप्टो इंडस्ट्री, वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में बात करें, तो ये चीज़ें थोड़ा-सा रिस्की होता है। इसमें क्या है कि जब तक आपके पास जानकारी ना हो, आप किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। और मतलब इसकी चीज़ में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप नॉलेज पे काम करें, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा डिस्क्लेमर। और अब हमारा जो रॉयल टीम है, उसका जो हमारा जो एम क्या है, मैं थोड़ा-सा उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि भई हम रॉयल टीम के पार्ट हैं। और इसमें क्या है कि हमारा जो उद्देश्य है, लोगों को सफलता की राह दिखाना, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देना, हमारा उद्देश्य है लोगों को स्कैम प्रोजेक्ट से बचाना और ईमानदार, आदर्शवादी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने के लिए उनको सक्षम बनाना और ऐसे लीडर्स तैयार करना जो कि निस्वार्थ भाव से समाज के, देश के लिए कल्याण करें। तो ये तो रहा मेरा जो है डिस्क्लेमर, एंड प्लस जो है हमारा जो एम है, जो उद्देश्य है हमारे इस रॉयल टीम का। और अभी जो है मैं अनूपी चेन के बारे में बात करूँगी। थोड़ा-सा अनूपी चेन जो है क्या, ठीक है? ठीक है, तो ये अनूपी चेन है। इसके बारे में थोड़ा-सा मैं क्या है कि देखिए, इसको मैंने थोड़ा-सा एक्सप्लोर किया, बहुत ज़्यादा मुझे कहीं से मिल गया था, ठीक है? ये पीडीएफ तो मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया और मैंने कहा कि आप लोगों के सामने इसको मुझे एज़ अ सेशन मुझे देना चाहिए, समझना चाहिए। और देखिए, ये एक पीडीएफ के माध्यम से अनूपी चेन का जितने भी जो भी क्वालिटीज़ है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। तो मैं सेशन को स्टार्ट करती हूँ। देखिए, मैंने जो भी चीज़ें हैं, मैंने स्टडी किया हुआ है, ठीक है? मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर से वही बात बोल रही हूँ, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, कमी हो सकती है मुझसे, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा बहुत एक्सपीरियंस लोग यहाँ पर हैं, जो कि मुझसे ज़्यादा जानकारी भी रखते होंगे। लेकिन मुझे जो आता है, मैं वो उसको डिलीवर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? तो जिसको भी अगर समझ में आए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ कोई कमी रह जाए तो उसके लिए मेरी तरफ से मतलब सॉरी रहेगा, ठीक है? तो चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं स्टार्ट करती हूँ। अनुबीस ये क्या है? सेलेक्टिव प्राइवेसी मॉडल, फुल ईवीएम कंपैटिबिलिटी, हाई परफॉर्मेंस जीके आर्किटेक्चर एंड रेगुलेटर फ्रेंडली डिजाइन। तो ये इनका एक तरीके से स्टार्टिंग का ये जो कुछ भी मतलब की पॉइंट्स है, जो इन्होंने यहाँ पर अनुबीस के बारे में बताया, ठीक है? अब प्रोजेक्ट का ओवरव्यू की बात हो रही है। यहाँ पर प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, अनुबीस जो है एक लेयर वन ब्लॉकचेन बिल्ड है। अनुबीस इज a layer one blockchain built एक सेकेंड ऑन प्लॉन्क जीरो नॉलेज प्रूफ, ठीक है? तो यानी यहाँ पे प्लॉन्क वर्ड का यूज हुआ है। जे प्लॉन्क का मतलब ये होता है कि आप जो है क्या कहते हैं, ऐसी जो हर चीज आपकी, जैसे कि जो भी जरूरत है, वो चीज थोड़ी छुपी रहेगी जो आप छुपाना चाहते हैं, है ना? तो वो ऐसे टेक्नोलॉजी को बोला जा रहा है प्लॉन्क। तो प्लॉन्क टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है, जिसमें क्या होगा, जीरो नॉलेज होगी। अब इसमें जो है थोड़ा सा, इसमें इन्होंने एकदम पूरा की पॉइंट्स बताए हैं कि नेटिव सपोर्ट्स टू सेलेक्टिव प्राइवेसी, यानी कि आपके जो है, जो सेलेक्टेड जो प्राइवेसी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ईवीएम कंपैटिबिलिटी, इनेबलिंग सीमलेस इंटीग्रेशन, यानी कि जो इथेरियम वर्चुअल मशीन के, जो हमारा जो है इथेरियम पे जितने भी प्रोग्राम्स जो रन होते हैं, वो आसानी से यहाँ पर आराम से, मतलब कि यहाँ पे इंटीग्रेट, यानी कि जुड़ सके यहाँ पे आराम से। ऐसा इन्होंने एक मॉडल तैयार किया है, ठीक है, इस नेटवर्क के माध्यम से। और विद द इथेरियम इकोसिस्टम, ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर सॉल्यूशंस फॉर डेफी पेमेंट्स एंड कंप्लायंट फाइनेंस। यहाँ पे कंप्लायंट फाइनेंस का मतलब क्या है कि ऐसा फाइनेंस बना रहे हैं जहां पर जो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, जो कि हर कंट्रीज के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है? तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है कि बेस लेयर होगी जो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है? अब इनका तीन तीन चीजें जो है कोर है इसमें। क्या है? पहला विजन है कि बिल्ड अ नेक्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट combines privacy and compliance,
फिर ये कंप्लायंस का वर्ड का यूज हुआ यहाँ पर। कंप्लायंस का मतलब सिर्फ सेम वही है कि मतलब कि रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें नेक्स्ट जनरेशन की ब्लॉकचेन इनका है। ठीक है, इनका विजन ये है नेक्स्ट जनरेशन की ब्लॉकचेन बनाना। दूसरा क्या है इनका मिशन, क्या है मिशन है टू ओवरकम इकोसिस्टम आइसोलेशन एंड compliance challenges of privacy blockchain enabling large scale adoption of enterprise grade web3 applications। तो इस इसमें इन्होंने इस चीज को बताया कि भाई हम ऐसे जो मतलब कि जो हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना चाहते हैं। हमारा मिशन ये है कि हम प्रॉब्लम से बाहर निकालें, जो जैसे कि जो क्या होता है कि प्राइवेसी ब्लॉकचेन में क्या होता है कि वो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। इस वजह से कई बार जो है कई कंट्रीज जो है, हमारे यहाँ तो वैसे भी देखा जाए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन जो प्राइवेसी ब्लॉकचेन को रोक दिया जाता है। ठीक है, वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो इसको क्या है इन्होंने क्या किया कि इनेबलिंग द लार्ज स्केल एडॉप्शन, यानी कि बड़े नंबर ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अडॉप्ट कर पाए। तो और इससे क्या होगा वेब3 जो है एप्लीकेशन इजिली जो है लोग अडॉप्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो डिजाइन प्रिंसिपल इन्होंने किस तरीके की डिजाइन इसकी बनाई है। प्रोटेक्ट यूजर आइडेंटिटी एंड असेट प्राइवेसी। पहला इनका जो है पॉइंट क्या है कि यूजर की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेंगे एंड असेट प्राइवेसी। आपके जो एसेट की जो है उसको प्राइवेट करेंगे। ठीक है, यानी कि आप प्राइवेसी उसमें ले सकते हो आराम से। और उसके अलावा क्या है प्रिजर्व द ऑन चेन वेरीफाइबिलिटी एंड कंपोजिबिलिटी। तो यहाँ पर ये इस चीज का मतलब ये हुआ कि आप जो है क्या कहते हैं ऑन चेन जो है इसको वेरीफाई आपका होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि वेरिफिकेशन ऐसा होगा कि भाई आपको डेटा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से क्या करते हैं आप मतलब कि जो भी गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से आप चीजें कर पाओगे। ठीक है, तो मीट रियल वर्ल्ड रेगुलेटरी एंड ऑडिट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये रियल वर्ल्ड के जो रेगुलेशंस है उसको जो है ये उसके साथ इंटीग्रेट करेगा। और जितनी भी ऑडिटिंग है उस चीज जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीजों को फुलफिल भी करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर व्हाई डज द मार्केट नीड अनूबीस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट को क्यों जरूरत है ना अनूबीस की। तो इंडस्ट्री इम्परेटिव प्राइवेसी इज अ कोर prerequisite फॉर वेब3 कमर्शलाइजेशन। तो यहाँ पर बात हो रही है कि इंडस्ट्री को जो है बहुत ज्यादा इस चीज की जरूरत है कि प्राइवेसी जो है उनको मतलब उनकी रिक्वायरमेंट है कि भाई वो डेटा को उनको सुरक्षित रखना ही है। लोगों के डेटा को अगर वो पब्लिक कर देंगे, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे जितने भी ब्लॉकचेन्स होते हैं या तो मतलब कि वो पूरी तरीके से अगर वो हाइड है तो वो क्या होता है गवर्नमेंट उसको कहीं ना कहीं उस चीज को रोक देती है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड मोड पे चला जाता है। और अगर पूरी तरह से पब्लिक है तो कोई भी इंडस्ट्री उसको जल्दी से अडॉप्ट नहीं करती है क्योंकि वो डेटा को थोड़ा सिक्योर करना चाहती है। द एक्सपेंशन ऑफ डेफी यूजर्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज ग्रेड एप्लीकेशन क्रिएट द फंडामेंटल डिमांड्स। तो यहाँ पर जो है जो इस डेफी यूजर्स के लिए जो है कैसे इसको डिप्लॉय किया जाए कि मतलब कि हर एप्लीकेशन जो है हर तरीके की जगह मतलब कि फंडामेंटली जो है ये डिमांड को पूरा कर पाए। तो इसमें जो है कुछ पॉइंट्स दिए हुए कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऑडिटेबल ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेटरी रेट कंप्लाइंस। तो यानी कि क्या करेगा पहला तो आपको प्राइवेसी से आपको प्रोटेक्शन देगा, आपको प्राइवेसी देगा, ऑडिटेबल ट्रांसपेरेंसी ऐसी ट्रांसपेरेंसी देगा जहाँ पे और चीजें ऑडिट हो पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ज्यादा अगर ओपन नहीं होते हैं, अगर सिक्योरिटी बेस्ड होते हैं तो वो ऑडिट नहीं हो पाते हैं, तो इससे इससे जो उसकी क्लियरिटी नहीं मिलती है। तो रेगुलेटरी डेट कंप्लाइंस यानी कि ऐसा जो कंप्लाइंस यानी कि रूल्स और रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को भी फॉलो कर पाए। तो इस चीज पर इन्होंने काम किया है। तो प्रोटेक्ट पर्सनल प्राइवेसी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द वेरीफाइबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो यानी कि यहाँ पर क्या बात हो रही है कि आपके जो पर्सनल जो भी प्राइवेसी है, जो भी चीजें पर्सनल डेटा है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, यानी आप उसको बिना बताए आप वेरीफाई अपने आप को वेरीफाई कर सकते हो कि ये चीजें मेरी सही है और मुझे इस चीज का अपने फाइनेंशियल सिस्टम में आप आगे जा सकते हो। ठीक है, तो अब मार्केट का गैप इसमें बात हो रही है कि जो मार्केट है उसमें जो है ट्रिपल डायलेमा ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मार्केट में तीन तरीके के जो है यहाँ पर समस्याएं हैं।
जो इस जो मतलब जिन समस्याओं से जो मार्केट है वो जूझ रही है। तो सोल्यूशन क्या है इसमें? इन्होंने सोल्यूशन, एग्जिस्टिंग सोल्यूशन इज द प्राइवेसी स्पेस ईच फोकस ऑन स्पेसिफिक स्ट्रेंथ बट नन ऑफ एबल टू साइमल्टेनियसली, मेरा थोड़ा सुधर गया है ज्यादा, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई the three core requirements of a strong privacy ecosystem compatibility and commercial usability। यानी यहाँ पर लिख के इनका मतलब से सीधा से ये है कि क्या कहते हैं, जो अभी तक जितने भी एग्जिस्टिंग जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं वो उनके अंदर वो जो स्पेसिफिक जो भी स्ट्रेंथ है वो जो है एक तरीके से वो सब में बराबर से कोई भी जैसे जो रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, थ्री तरीके के जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ वहां पे बनी हुई है। ठीक है। तो इसके बारे में जब ये यहाँ पर जो कि जो भी मार्केट में अब तक जो भी अब तक मतलब सोल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं अलग अलग ब्लॉकचेन्स के, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है कि सोल्यूशन टाइप, तो सोल्यूशन टाइप में क्या है? प्राइवेसी ब्लॉकचेन पहला। अगर जो कोई सिस्टम है जो प्राइवेसी ब्लॉकचेन दे रहा है, इसमें क्या है? रिप्रेजेंटेटिव प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जी कैश एंड मोनेरो, यानी कि जी कैश और मोनेरो ने क्या किया है कि यहाँ पर प्राइवेसी ब्लॉकचेन दिया, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन उसकी लिमिटेशन है नो सपोर्ट फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ईवीएम, यानी कि वो जो है ईवीएम यानी इथेरियम वर्चुअल मशीन, इसके लिए कंपेटेबल नहीं है। मैंने इसके भी थोड़ा सा रिसर्च किया था कि ईवीएम से कितना ज्यादा जरूरी है, तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी कुछ चीजें कंटेंट मैंने अपने हिसाब से रिसर्च किया था। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ईवीएम को समझना सबसे ज्यादा जरूरी, क्यों आज जो है जितनी भी मार्केट है ईवीएम से कंपेटेबल क्यों होना चाहती है, ये समझना हम लोगों के लिए भी ज्यादा जरूरी है। तो अब दूसरा क्या है, सोल्यूशन टाइप में क्या दिया है? प्राइवेसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आया जिसमें वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो प्राइवेट होगा। अब इसमें क्या है कि ये जो इसने क्या रिप्रेजेंट किया कि एक नेटवर्क दिया जो सीक्रेट है। अब इसमें स्ट्रेंथ क्या थी? कॉन्ट्रैक्ट लेवल प्राइवेसी, यानी कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो पूरी तरीके से वो प्राइवेट है बट नॉट ईवीएम कंपेटेबल। ये भी क्या है कि ईवीएम से कंपेटेबल नहीं है। अब उसके बाद तीसरा जो है लेयर टू प्राइवेसी सोल्यूशन इन्होंने दिया, लेयर टू का प्राइवेसी सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें जो प्रोजेक्ट आया एट जेट टेक। ठीक है, तो इसमें ईवीएम से सेटलमेंट थोड़ा सा इनका था, ईवीएम से थोड़ा कंपेटेबल करने की कोशिश किया, जैसे कि हमारा है पॉलीगॉन। ठीक है, तो पॉलीगॉन सेकंड लेयर है, उसी तरह से L2 ये प्राइवेसी सोल्यूशन है, इसमें क्या है? डिपेंडेंट ऑन L1 हायर लेटेंसी। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है क्योंकि ये लेयर वन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब इसमें लास्ट में क्या है? मिक्सचर। अब ये सारे जो सोल्यूशन जो भी लोगों ने सोल्यूशन लेके आए, लास्ट में इन्होंने एक मिक्सचर करके यानी कि सबका मिला जुला इन्होंने बनाने की कोशिश किया। टोमेंडो टोमेंडो कैश। ठीक है, ईवीएम नेटिव, ये इसकी स्ट्रेंथ क्या है? ये ईवीएम से नेटिव है, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है? फिक्स्ड डोमिनेशन ओनली, यानी कि आपका कोई भी अमाउंट, आप जैसे कि हम कभी भी किसी को कुछ भी अमाउंट सेंड कर देते हैं, हमें $1 भेजना है, $50 भेजना है, 125 50 जो भी हो, वो हम अपने हिसाब से जैसा रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम लोगों को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? फिक्स डोमिनेशन, यानी कि यहाँ पर कुछ फिक्स हो जाएगा कि भाई आप इतना ही भेज पाओगे, यानी कि 100 फिक्स हो गया, 50 फिक्स हो गया, है ना? तो उससे ना ऊपर कर सकते हो ना नीचे कर सकते हो, वो अपना कुछ रेगुलेशन हो गए। और रेगुलेटरी रिस्क, इसमें लास्ट में ये भी लिखा है कि रेगुलेशन नहीं हो पा रहा है इसका। ठीक है, the market lacks the infrastructure layer solutions that integrates the privacy functionality, full EVM compatibility and regulatory reads use case। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के है कि लैक्स जो यानी कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर की, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर की कमी है जो मतलब कि यानी इस तरीके का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है फुल ईवीएम कंपैटिबिलिटी, यानी जो ईवीएम के साथ भी कंपैटिबल भी हो और रेगुलेटरी भी हो, यानी कि वो गवर्नमेंट के साथ थोड़ा सा ऐसा भी तैयार रहे कि हाँ कभी भी किसी तरह के रूल्स और रेगुलेशंस की अगर उसमें डिमांड हो तो उसको वो फुलफिल कर पाए। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि मार्केट पेन पॉइंट्स, थ्री मेजर बॉटलनेक हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेसी वेब 3। तो इसमें बॉटलनेक का मतलब हो गया कि बहुत मतलब एक तरीके से ब्लॉकेज, तो हिंडरिंग मतलब हो गया कि एक सेकंड मेरा जल्दी कॉल मैसेज कर लूं।
एक सेकंड जरा सा, नहीं जी, जरा सा आप होल्ड कीजिएगा। मैं घर पे थोड़ा सा, मेरे यहाँ बारिश होने वाली है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर से कपड़े उपड़े हटा लूँ। मतलब गेहूं भी फैला हुआ है। ठीक है, तो सब लोग जितने लोग हैं, थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं अभी जस्ट आ रही हूँ। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा जो चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। तो मैम, क्योंकि जैसा कि सभी को पता है कि हाउस वाइफ हैं, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा उनका आपको तो बता ही दिया गया। तो कितने लोगों को यहाँ तक क्लियर है, आप रिएक्शन के माध्यम से बता सकते हैं यहाँ तक कितने लोगों को अच्छा लगा, क्या क्या चीज़ें क्लियर हुई, अच्छा लग रहा है कि नहीं सेशन, और नई चीज़ें सीखने मिल रही है कि नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चीज़ें सबको सीखने को मिल रहा होगा, जैसा कि अभी अनुबीज के बारे में उन्होंने पूरा क्लियर कर रहे हैं कि अनुबीज क्या है, ठीक है, मार्केट पेन पॉइंट्स क्या है, वो क्या क्लियर कर रहा है, ठीक है। अनुबीज जो है प्राइवेसी सिस्टम कैसे ला रहा है, ये सारी चीज़ें मैम अभी इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, सभी लोग बने रहिए, यहाँ तक अभी क्लियर हुआ होगा। आगे मैम कंटिन्यू आगे करेंगी, ठीक है। तो सभी लोग थोड़ा बने रहिएगा, कोई लेफ्ट ना हो। वॉइस आ रही है मेरी? सब लोग एक्टिव हाँ नहीं है जी क्या मैम, कोई? क्लियर है, क्लियर है, आ रही है बस। मैं थोड़ा सा फास्ट स्पीड में गई थी। अरे, थोड़ा थोड़ा मैं थक गई। रेस्ट थोड़ा कर सा लीजिए दो उसके। मिनट। हाँ जी, हाँ जी। अभी अभी बारिश स्टार्ट हो गई बहुत तेजी से। तो एक्चुअली सुबह गेहूं फैला दिया था। चलिए, कोई नहीं। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? देखिए, पूरा थ्योरी थ्योरी वाली नॉलेज है, मैंने थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लोर किया था, है ना। समझने की कोशिश किया था कि किसी तरीके से जो है थोड़ी चीजें मुझे भी क्लियर हो। क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना है, हमको चीजें क्लियर नहीं होंगी तो हम कभी किसी अगर पर्सन के पास जाएंगे तो हमें चीजें क्लियर नहीं होंगी, है ना। तो वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए। आ, वैसे मेरे जब फोन आता नहीं है, घर पे कोई नहीं है, मैं ही हूँ खाली, तो सेशन दे रही थी। चलिए। और देखिए, बारिश होने लगी, हो सकता है लाइट भी चली जाए। तो चलो, कोई नहीं। जब तक बंद हो रहा है तब तक हम सेशन देते हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ पर देखिए मार्केट का जो पेन पॉइंट, जैसे बॉटलनेक की बात कर रहे थे, हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेसी वेब 3। तो मार्केट का जो पेन पॉइंट है, 3 तरीके के जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, जिसका जो है ये सोल्यूशन, जो लिमिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सोल्यूशन कैन बी डिस्टिल्ड इनटू 3 फंडामेंटल्स bottleneck that prevent the large scale adoption। ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई एक्सपर्ट नहीं हो, मैं चीजों को समझने को, जैसे यहाँ पे बॉटल नेक का मतलब क्या है कि ब्लॉकेज, हिंडरिंग का मतलब है रोकना। ठीक है, कि उसकी जो है, जो ग्रोथ को रोक रही है, वेब 3 जो प्रोजेक्ट है ना, उसको रोक रही है। एक सेकेंड, दरवाजा पे दो। सुबह एकदम मौसम ठीक है, पता नहीं क्या हो गया। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 3 तरीके के उन्होंने प्रॉब्लम्स को इन्होंने पिक्चर में डिफाइन किया है कि ऑल और नथिंग प्राइवेसी। वॉइस आ रही है मैम आप, मेरी? हाँ, अभी नहीं, अभी आ रही है, उस वक्त नहीं आ रही थी। लाइट चली गई मेरे यहाँ, बहुत तेज बारिश आई है। चलिए, मैं ऐसा करती हूँ, इस को मैं क्या करती हूँ, मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि अब मेरा लैपटॉप नहीं चलेगा, वाईफाई बंद हो गया। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं, रुकावट आ रही है बहुत ज्यादा आज। Recording stopped. मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हम्म, अभी आ रही है? अभी आ रही है। हम्म, अरे बहुत तेज बारिश हो रही है हमारे यहाँ। मौसम देखिए, पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, जो भी है। चलिए, तो मैं थोड़ा सा आज अनूभी चेन को, मैं इस पीडीएफ को फिर देखेंगे, अगर नहीं तो नेक्स्ट सेशन में इस चीज को पूरा फिर से कंप्लीट करेंगे। मैं थोड़ा सा इस चीज को क्या करती हूँ, आप लोगों को अनुबिस चेन को कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं। तो अनुबिस.ai हमें टाइप करना होता है, यहाँ टॉप पर ही आप लोगों को दिख रहा होगा, पहले नंबर पे अनुबिस चेन.ai। ठीक है, यहाँ से जब आप क्लिक करते हो, जो ग्रीन वाला है, ये जो आइकन है, ये इसका मतलब क्या है, ये ठीक है, कॉल भी करना नहीं छोड़ते। इस वेबसाइट के थ्रू ही आपको जो है बहुत सारी चीजें जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जो सेलेक्टिव प्राइवेसी, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे क्लियर की है। यहाँ पर जब 3 लाइन्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे इनके फीचर्स है, वाइट पेपर है, सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेटवर्क का फीचर है, सब कुछ जो है यहीं पर जो है इनका मीडियम लिंक ट्री। मैंने लिंक ट्री से मतलब कि यहाँ से मैंने इनको बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर भी किया था। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अनुबिस के जो वाइट पेपर है, सब कुछ यहाँ से आपको डायरेक्ट, यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा जो ब्लॉकचेन है, यहाँ पर देखिए, ये जो पहले नंबर पे नेटवर्क, नेटवर्क, ये पहले नंबर वाला है, ये है अनुबिस का ब्लॉकचेन।
इसका मैंने जो है शॉर्टकट बना के रखा है। बाकी जो है अनुबी की जो ब्लॉकचेन है, इस पर आप 3 लाइन्स पे जाओगे तो ब्लॉकचेन आपको दिख जाएगा। फिर इसमें टोकन्स, जो जितने टोकन्स अब तक डिप्लॉय हो चुके हैं वो भी आप देख सकते हो। ठीक है। अब पहले जो है यहाँ पर बहुत सारी चीजें अभी, जैसे डाई, स्टेबल कॉइन डाई, और ब्रिज यूएसडीटी, ब्रिज ईटीएच, ये सब कई चीजें ऐड ऑन हो गई है। और हमारा एलजीएनएस भी आ गया है यहाँ पे। ठीक है, एलजीएनएस भी आ गया, सबका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है अपना। ठीक है, स्टेबल ए कॉइन भी आ गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं और ब्लॉकचेन पे जा सकते हैं। ठीक है। बाकी जो है, क्या कहते हैं इसको, ये जो इसका, इसके जो ऑप्शंस हैं, इसको और एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर यूट्यूब है, मीडियम है। ठीक है, मीडियम क्या है, एक तरीके से देखा जाए जैसे एक सोशल मीडिया टाइप, जैसे एक तरीके से न्यूज अपडेट्स के लिए यहाँ पे मीडियम का यूज होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पर, जितने भी अब तक जो भी जो भी न्यूज आई है, न्यूज मतलब कि जिन्होंने अपडेट्स किए, सबका जो है यहाँ पर आपको मिलेगा। मीडियम पे आप भी चाहो तो अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, मैंने बना के लग रखा है थोड़ा। ठीक है, तो इस जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई 8 अप्रैल 2026 को मिनट ऑफ इसका चेंज जो प्राइवेसी फोकस, ये सारी चीजें स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस चीजों को आप जो है रिसर्च कर सकते हैं। अनुबी चेन अंडरलिंग द लॉजिक यूनिक, देन आइदर फॉलो द जी केस फॉर फुल्ली एनोमिटी, ये ट्रांसपेरेंसी पाथ। तो इसको चाहे तो आप मतलब कि इसको चैट जीपीटी, मेरा तो कल चैट जीपीटी पूरा खत्म हो गया। रीजन यही था कि मैं बहुत ज्यादा ही थोड़ा सा, मैं सारी चीजें समझने की कोशिश कर रही थी। आज जो है लग नहीं रहा है कि कुछ चीजें सही होने वाली है। ठीक है, तो ये है आपका वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट में एक चीज और पॉइंट था कि यहाँ पर जो है ये अनूबिस लैब है क्या? हाँ, ये अनूबिस ने यहाँ पर इंक्यूबेशन इंजन, ठीक है, जो इनका जो है पीडीएफ है, ठीक है, उसमें भी इस चीज को बताया गया है कि अप्लाइंग फॉर इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। क्या कहते हैं, अगर उसके पास किसी तरीके कोई प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट यहाँ डिप्लॉय करने के लिए वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए मैं इस पे क्लिक करती हूँ, इंक्यूबेशन पे, अप्लाई फॉर इंक्यूबेशन। तो इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पर कि 5 लाख डाई का, यूएसडीटी का, इन्होंने एक तरीके से सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं कि अगर आपका प्रोजेक्ट पसंद आ गया अनुबीस चेन पर, मतलब यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो इस चीज को रिसर्च करेंगे, समझेंगे कि भाई वो वाकई में कुछ ऐसा है जो मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तब वो 7 वर्किंग डेज में जो प्रोजेक्ट है उसको पास करेंगे, रिव्यू करेंगे, उसके बाद उनको वो ये जो फंड है, फंडिंग की जाएगी। जैसे कि किसी भी नए प्रोजेक्ट को या फिर कुछ कुछ न्यू आइडियाज को लोग वो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। और जेनेसिस इंक्यूबेशन प्रोग्राम में आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से है, कोई भी चाहे तो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। तो अभी जो है, जो बहुत सारे इकोसिस्टम जो यहाँ पर जो है बहुत सारे अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, नीचे दिख जाएगा। तो जैसे एरिना स्पार्टन है, एस्ट्रोकोर है, एप्सक्यूरा है, ठीक है, गेल ब्रिज है, ये सारी चीजें, ये सब तो इनके खुद के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें हैं, और आप इस चीज को देख सकते हो। बाकी क्या कहते हैं, अगर इसका व्हाइट पेपर सबको पता ही है, व्हाइट पेपर भी यहाँ से मिल जाएगा। और इसको अगर किसी को अगर चाहते हैं, देखिए, अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो व्हाइट पेपर पे क्लिक करना है, यहाँ से ट्रांसलेट पे क्लिक कर दीजिए, ये हिंदी में आ गया। यहाँ से आप पूरा हिंदी में अपना पढ़ लीजिए कि एक अनूबी जो ब्लॉकचेन पे क्या क्या जो है, जो है किस किस चीजों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वो चीजें धीरे धीरे आप समझोगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, है ना। और बाकी चीजें देखिए,
किसी को कोई अगर मान लीजिए क्योंकि मेरा मेन जो फोकस था उसी का था, है ना। आईडी पे दिखाना तो बोलिए, मैं आईडी पे दिखा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कम्युनिटी जो है सिंक्रोनाइज हो रही है, प्रोग्रेस है। बाकी यहाँ पर जो अनुबीज अवेकनिंग का ये जो अपना इनका फीचर्स ऐड ऑन हो चुका है। बाकी जितना भी है अभी थोड़ा सा समझने की और ज्यादा थोड़ा जरूरत है, थोड़ा सा अभी जितना भी है, जो भी लोग अभी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर है, अभी इस चीज को समझें जितना हो सके थोड़ा सा। बहुत तेज बारिश हो रही है। तो ये है ब्रिज, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ ऑप्शन से ओपन हो चुके हैं, जिसमें जो है आपका क्या कहते हैं, डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर डैशबोर्ड अब ओपन हो चुका है। इसमें दिखा रहे हैं कि अभी एलजीएनएस की प्राइस क्या है, और जो भी अभी किस तरीके से अभी यहाँ पे एलजीएनएस स्टेकिंग रेट, अभी दोनों चीजों को इन्होंने मर्ज किया है कि नहीं किया है नहीं पता, है ना। अब क्योंकि इनका जो है पूल ही अलग है, तो ये सारा चीजें थोड़ा बहुत जो धीरे धीरे जो है माइग्रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिज भी बनाया गया है। बाकी अभी मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, तो जितने भी लोग हैं जिनके भी सीनियर है उनसे कंसल्ट करने के बाद ही चीजें ट्राई करेंगे, ठीक है। क्योंकि हर कोई किसी न किसी जो कम्युनिटी का पार्ट है, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, तो अपने हिसाब से चीजें थोड़ा रिसर्च करें, ठीक है। आई थिंक